देखिए बच्चों, आज हम आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम बता दें। ऑप्टेटिव सेंटेंस को कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य। अब इसमें किस तरह की इच्छा होती है? इसमें 3 प्रकार की इच्छाएं व्यक्त की जाती हैं। पहला, किसी को शुभकामना या आशीर्वाद दिया जाता है। दूसरा, अभिशाप दिया जाता है। तीसरा, ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। ये 3 चीजें। अगर आशीर्वाद देना है या शुभकामना देना है तो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब सेड को विश्ड में बदल देते हैं। अगर अभिशाप देना है तो सेड को कर्स्ड में बदल देते हैं। और अगर प्रार्थना करनी है तो सेड को प्रेड में बदल देते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसों की रिपोर्टेड स्पीच में से प्रारंभ होती है। वाक्य के अंत में नोट ऑफ इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। अब कैसे इच्छा व्यक्त की जाती है, अभिशाप व्यक्त किया जाता है या प्रार्थना की जाती है, देख लो, समझ लो कैसे होता है। अगर आप घर से स्कूल के लिए निकलते हैं और अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं तो वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे, शुभकामना देंगे, बोलेंगे मे यू लिव लॉन्ग। लेकिन अगर तुम्हारे पापा का और चाचा का झगड़ा है और वो वहां पास में खड़े हैं, तुमने सोचा कि पापा और चाचा में झगड़ा है, चलो हम इनके पैर छू लेते हैं, और तुमने उनके पैर छू लिए। तो अगर पापा का झगड़ा है चाचा के साथ तो चाहिए ये कि चाचा तुम्हें आशीर्वाद दें, लेकिन चूंकि लड़ाई है, दुश्मनी है, चाचा क्या कह देंगे, मे यू डाई सून। तो ये तुम्हारे लिए आशीर्वाद है कि अभिशाप है? अभिशाप है। और जब ये अभिशाप है तो सेड को हम कर्स में बदल देंगे। और यदि मान लो आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं और वहां आपकी बड़ी बहन खड़ी है
आपने अपनी बड़ी बहन के चरण स्पर्श कर लिए तो वो क्या कहेगी? मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। तो बहन ने तुम्हारे लिए ईश्वर से प्रार्थना की। तो ऐसी परिस्थिति में सेड को प्रेड में बदल दिया जाएगा। अब देखिए इसके बनाने के नियम क्या है, ये आपको पता चल गया कि आशीर्वाद हो तो सेड को किस में बदल देते हैं? विष्ट में। अब शाप हो तो सेड को किस में बदल देते हैं? काष्ट में। और अगर प्रार्थना हो तो सेड को किस में बदल देते हैं? प्रेम। कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजंक्शन दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। शेष पूरे वाक्य को असर्टिव की तरह असर्टिव के नियमों के अनुसार बदल देते हैं। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो वाक्य के अंत में नोट ऑफ इंटरजेक्शन आया है उसको हटा करके फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे। फादर said to me, may you live long. इंटरेस्ट लगा। अब देखिए ये सेंटेंस आपका हो गया। अब इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। तो यहां पर पिताजी ने आशीर्वाद दिया कि तुम दीर्घायु हो, तो अब सेड को हम आशीर्वाद देने के कारण विष्ट में बदल देंगे। क्योंकि शुभकामना दे रहे हैं। फादर विश्ड मी। कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके कंजंक्शन लगा दीजिए दैट। अब हमने कहा था कि पूरे सेंटेंस को असर्टिव की तरह असर्टिव के नियमों के अनुसार बदल देते हैं। तो असर्टिव में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाइए। तो यहां पर है सेकेंड पर्सन यू सब्जेक्ट के रूप में। तो सेकेंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट से बदल जाता है। ऑब्जेक्ट है यहां पर मी, तो मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। आई के बाद में बदल जाता है माइट में। इसके बाद वर्ब ले आइए लिव लॉन्ग। इसके बाद नोट ऑफ इंटरजेक्शन को हटा करके फुल स्टॉप लगा दीजिए। आप दूसरा आ जाइए। अंकल said to me, comma inverted comma begin,
may you die soon. इंट्रोडक्शन लगा दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। तो यहां पर चाचा ने मुझसे कहा जल्दी मर जाओ, तो ये इसको आप शुभकामना या आशीर्वाद लेंगे, कहेंगे कि अभिशाप कहेंगे? अभिशाप कहेंगे। तो जब अभिशाप कहेंगे तो सेड को किसमें बदल देंगे? कर्स्ट में। तो हो जाएगा अंकल कर्स्ट मी। इसके बाद लगा दीजिए दैट, और पूरे वाक्य को शर्त की तरह बदल दीजिए। तो हो जाएगा आई माइट डाई सून। इंट्रोडक्शन हटा करके लगा दीजिए फुल स्टॉप। अब अगर तुम्हारी सिस्टर कह रही है सिस्टर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, मे गॉड हेल्प यू। इंट्रोडक्शन लगा दीजिए। तो अब यहां पर बहन जो है ईश्वर से तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही है, तो सेड को हम प्रेड में बदल देंगे। तो हो जाएगा सिस्टर प्रेड मी that God might help। अब इसके बाद यू है, तो यू सेकेंड पर्सन है लेकिन ऑब्जेक्टिव केस है, तो यू जो है बदल जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट है मी, तो अब इसके अनुसार बदलता है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंट्रोडक्शन हटा दीजिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए। सिस्टर सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू, तो सिस्टर प्रेड मी दैट गॉड माइट हेल्प मी। तो ये 3 सेंटेंस हो गए। सीधी सी बात है, शुभकामना या आशीर्वाद है तो सेड को हिस्ट में, अभिशाप है तो सेड को कर्स्ट में, प्रार्थना है तो सेड को प्रेड में। कंजंक्शन दैट लगाते हैं, शेष पूरे वाक्य को एसर्टिव की तरह बदल देते हैं, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोडक्शन हटा करके फुल स्टॉप का प्रयोग कर देते हैं। तो ये नियम सबको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं।
अब देखिए अगला नियम क्या है। जहां कहीं पर भी शुभ कामना वाले शब्द आ जाए, जैसे गुड मॉर्निंग है, गुड नून है, गुड इवनिंग है, ये कैसे शब्द हैं? शुभ कामना वाले शब्द। तो ऐसी परिस्थिति में सेड को हम विष्ट में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? विष्ट में बदल देते हैं। लेकिन जहां कहीं पर भी विदाई वाले शब्द हों, वहां पर सेड को हम बैड में बदल देते हैं। अब विदाई वाले शब्द कौन कौन से हैं? जैसे गुड बाय है, गुड नाइट है, बाय बाय है, टाटा है, ये कैसे शब्द हैं? ये विदाई वाले शब्द हैं। जब कोई विदा होता है, घर से जाता है, तभी तो हम गुड बाय कहते हैं। अब तुम्हारे लिए एक चॉइस है, और वो चॉइस है गुड नाइट में। कुछ व्याकरणाचार्य गुड नाइट को शुभकामना के रूप में लेते हैं, तो वैसे लोग गुड नाइट को, जिसे हम शुभ रात्रि कहते हैं, तो शुभकामना के रूप में लेते हैं, तो उसको विष्ट में बदल देते हैं सेड को। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये विदाई का शब्द है, तो सेड को बैड में बदल देते हैं। तो ये अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे शुभकामना वाला शब्द मानते हैं कि विदाई वाला शब्द मानते हैं। अगर शुभकामना वाला शब्द मानते हैं तो विष्ट लगाइए, विदाई वाला शब्द मानते हैं तो बैड लगाइए। ये तुम्हारे ऊपर है। अब देखिए कैसे वाक्य बनता है। He said, good morning, my friend. अब यहां पर गुड मॉर्निंग बोला गया तो शुभकामना हुई, तो सेड को हम विष्ट में बदल देंगे। ही विष्ट गुड मॉर्निंग अब इसको है माई फ्रेंड को है तो लगा दीजिए टू। माई जो है ही से बदल गया तो हो गया ही, और इसके बाद हो गया फ्रेंड। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है कि जो ये माई फ्रेंड्स आया है, इसको हम ऑब्जेक्ट बना लें, तो क्या हो जाएगा? दूसरे तरीके से अगर बनाओगे तो ही
फ्रेंड्स, और इसके बाद यहां पर लिख दीजिए गुड मॉर्निंग। समझ में आ गई बात? आप विदाई वाला एक सेंटेंस देख लीजिए। He said, good bye my तो देखिए, ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स। अब ये विदाई वाला शब्द है, और जब विदाई वाला शब्द होता है तो हमने बताया सेड को बैड में बदल देते हैं, तो हो जाएगा ही बैड bad good bye। अब माई को बदल दो तो हो जाएगा हिज फ्रेंड्स। फुल स्टॉप लगा दीजिए, या दूसरी तरीके से बना दीजिए, ऑब्जेक्ट बना करके, तो हो जाएगा ही बैड हिज फ्रेंड्स और इसके बाद लिख दीजिए गुड बाय। इसके बाद लगा दीजिए फिर स्टार। ये दो तरीके हैं, इन दो तरीकों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप बनाइए। याद तुम्हें केवल ये रखना है कि अगर शुभकामना वाले शब्द हैं तो सेड को हिस्ट में बदल दीजिए, और विदाई वाले शब्द हैं तो उसे बैड में बदल दीजिए। इस तरह से आज आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस समाप्त होता है। धन्यवाद।